चलिए, तो अब अपन लोग देख रहे हैं केस 5, when the retiring partner is to be paid from the amount brought by the remaining or continuing partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। यहां तक की जो बात है वो केस 4 ही है। इस तरीके से पैसा दें कौन कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर कि जो उनका कैपिटल है वो अपने आप प्रोपोर्शनेट हो जाए किसके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। यहां तक क्या है आपका केस 4 ही है। केस 5 जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, उसमें एक बात ऐड हो गई है केस 4 में, वो ये है एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। ये कैश बैलेंस क्या होता है, फर्म का। पुराने वाले केस में हम लोगों ने कोई भी कैश बैलेंस यूज नहीं किया था फर्म का। अब वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक एग्रीड अमाउंट तक ही। मतलब कि जैसे फर्म का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का या बैंक बैलेंस, तो उसमें से कुछ पैसा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो कौन लेके आएगा, बचे हुए पार्टनर। जैसे पुराने एग्जाम्पल में 90,500 रुपये हमको लेके आना था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, किसका, रिटायरिंग पार्टनर का। तो उस 90,500 में मान लो हमारे पास 10,500 रुपये फर्म का पड़ा हुआ था, फर्म का कैश बैलेंस पड़ा हुआ था। तो 10,500 रुपये नहीं, वो हमको बोल दिया था कि मिनिमम बैलेंस आपको छोड़ना है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस छोड़ना है बिजनेस में। तो हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 8,500 रुपये। तो 90,500 में से कितना हटा दो, 8,500 रुपये हटा दो, क्योंकि इतना पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, फर्म का। 8,500 रुपये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 90,500 में से हम कितना इस्तेमाल कर लिए, 8,500 रुपये। तो कितना लेके आएगा डेविड और असलम वो पुराने केस के हिसाब से, 82,000 रुपीज़ लेके आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 90,500 रुपये उनको देना था, उसमें से हम फर्म का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 8,500 रुपये, 2,000 मिनिमम बैलेंस छोड़ने के बाद। तो 8,500 इस्तेमाल कर लिया हमने 90,500 में से, तो कितना बचा, 82, वो लेके आएंगे उन लोग। तो उनके कैपिटल में कितना रुपए जुड़ेगा, 90,500 नहीं, 82,500। बस यही है ये केस। इसका एक क्वेश्चन फिर भी हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। समझ आया क्या बोला, वो 90,500 जो जोड़े थे ना 194 बनाने के लिए, उसमें 90,500 जोड़ने की जगह कितना जुड़ेगा, 82,000 जुड़ेगा। किस केस में, केस 5 में। मतलब केस 4 केस 5 पूरा सेम है, बस इसमें केस 5 में हम फर्म का बैलेंस इस्तेमाल कर लेते हैं मिनिमम बैलेंस छोड़ने के बाद फर्म में, और ऐसा कुछ केस 4 में हम नहीं करते थे। समझ में आई बात। अब इसमें एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 47 ऑफ टी.एस. ग्रिवाल, न्यू टी.एस. ग्रिवाल 2023। XYZ were the partners sharing profit in the ratio of 5:3:2 respectively. Y retired on 31st March 2023. On that date, the capital of XYZ after all adjustments were 43,200, 36,600 and 11,200 rupees respectively. कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31st मार्च, कैश और बैंक का बैलेंस मिला के दे दिया है, कैश बैंक का बैलेंस को जोड़ के दे दिया। कितना दिया था निशा, 4,000 रुपीज। वाई टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड इन अ मैनर दैट देयर कैपिटल टू बी प्रोपोर्शनेट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वॉज टू बी 3:2। आगे बोल दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 3,000 वॉज टू बी मेंटेन। क्या लिख दिया है, यदि 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस बैंक में हमको छोड़ना है तो हमारे पास बैंक में था कितना, 4,000। 4,000 में से मिनिमम कितना पैसा छोड़ना है, तो इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, 1,000। बस यही बात ध्यान रखना है। तो अब हम वही करेंगे, क्या क्या नाम है, XYZ। इनका बैलेंस बताइए कितना दिया हुआ है, मैं नाम लिख देता हूं, XYZ। इनका क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमको अमाउंट कितना दिया, बोलते जाइए। अब ये पेमेंट करना, ये रिटायरिंग पार्टनर है ना, Y ही है ना, हाँ। और 11 43 200 36 600 एंड 11 200। अब यही बैलेंस हम क्या कर लेते हैं,
ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। इसका तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमारा पे हो जा रहा है, इसका करेंगे 11,200 रुपये। 11,200 रुपये, ठीक है। अब इस अमाउंट में हमको फिर वही निकालना है कि कितना रुपए हमको वो लाना है। तो भैया हमको पता है कि दोनों का कैपिटल कितना है, 43,200 एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसका है ये, एक्स, एडजस्टेड प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई कितना दिया है, 11,200, 11,000, सॉरी जेड का कितना दिया है, 11,200 प्लस बैलेंस required to be brought by x and z। तो कितना रुपए लाना पड़ेगा, देना कितना था उसको, 36,600 देना था, जिसमें से 1,000 रुपए हम फर्म का पैसा यूज कर सकते हैं, फर्म का बैंक बैलेंस यूज कर सकते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस हमने यूज कर लिया। तो नेट अमाउंट कितना हो गया, 35,600, 35,600 रुपये। तो वो हमको लेके आना पड़ेगा, हमको मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर को। जरा जोड़िए और टोटल कैपिटल बताइए कितना आ गया, कितना आ रहा है, जोड़िए ढंग से जोड़िए, 90,000 आ रहा है। कितना आ रहा है। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अब हाँ दिया है क्वेश्चन में 3:2। तो 90,000 को बांट दीजिए किस रेशियो में, तो इनका न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा, एक्स का और जेड का, बताइए न्यू कैपिटल। बांटिए किसको, 90,000 को 3:2 में बांटिए, 54,000 एंड 36,000 रुपीज, 54,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज माइनस पहले से कितना एडजस्टेड बैलेंस था, कितना था इसका पहले से 43,200, ठीक बात है ना तनीषा, इतना पैसा था ना पहले से, और इसका कितना था 11,200 रुपये, माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना अमाउंट इनको लेके आना है, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, कितना रुपए लेके आना है, 800 इसका निकालिए, 10,800 रुपए और 2,000 निकालिए 24,800 24,800 रुपए। अब यहाँ तो सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं जो हमने निकाला है। इसके लिए वर्किंग नोट 1 हमने पहले लिख दिया है, ये रहा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। कितना रुपए बेटा हमारा वर्किंग नोट से आया था, देखिए 54,000 और तनीषा कितना था बेटा 36,000 रुपीज, 54,000, अरे एक गलती हो गई, ये तो रिटायर हुआ था ना, तो यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखना था मेरे को 54,000 एंड 36,000। अब टोटल कर लेते हैं 54,000 36,000, 54,000 36,000। अब आप यहाँ से भी माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना, एंड 24,800 रुपीज। और आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ के कितना रुपए आना चाहिए, 35,000। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और इस तरीके से ये लोग पैसा ले आए मिनिमम बैलेंस फॉर्म का यूज करने के बाद, इस तरीके से ये लोग पैसा ले आए कि पैसा लाने के बाद जो इनका कैपिटल है वो अपने आप प्रोपोर्शनेट हो गया किसके रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3:2 में ही बोला था ना। तो ये आपका बन गया कौन सा क्वेश्चन, केस 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। बस याद क्या रखना है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन वाला जो केस है वो केस 5 में है,
और मिनिमम बैलेंस मेंटेन वाला केस नहीं, मतलब केस नहीं रहेगा, वो केस 4 में। यहाँ तक की बात केस 4 की है, एक लाइन जुड़ गया तो वो बन गया क्या, केस 5। दोनों ही केस सेम है, बस एक लाइन का अंतर है। और ये आपको क्वेश्चन में प्रॉपर ऐसे ही एडजस्टमेंट में मेंशन करके बताएगा, हर इंफॉर्मेशन देगा कि वो कौन से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, क्लियरली मेंशन करेगा। इसी प्रकार से एडमिशन का भी आपसे मैं पूछूंगा टेस्ट में कि क्या था, किसका प्रोपोर्शनेट था, कैसे था, क्या था। चलिए बाय बाय।